अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और आप देख रहे हैं मोबिलो जीपी के। अगर आप आज की तारीख में एक फोन लेना चाहते हैं और ज्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते, मेरा मतलब है कि कुछ 20-22 हजार रुपए के आसपास लेना चाहते हैं, तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि एक ऐसा फोन आने वाला है जो यकीन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चाहे वो आप गेमिंग के लिए फोन लेना चाह रहे हो, या फिर ऐसा फोन हो जिससे आप थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करना चाहते हो, या फिर ऐसा फोन हो जो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए लेना चाह रहे हो, या फिर कोई ऐसा फोन लेना चाह रहे हो जिसकी लुक अच्छी हो, डिजाइन अच्छा हो, या फिर कोई ऐसा फोन लेना चाह रहे हो जो डिस्प्ले में ज्यादा बेहतर हो। मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो के स्पार्क 7 प्रो के बारे में। यकीनन हो सकता है कि आपने इससे पहले भी कुछ वीडियोस इसकी देखी हो, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो स्पेसिफिकेशंस बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो इससे काफी ज्यादा मुख्तलिफ हो थोड़ी ही से, लेकिन जितने भी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर, वो 100% कंफर्म है कि यही आने वाली है इस फोन के अंदर। अगर आपने ये सुना है कि इस फोन के अंदर G70 आने वाला है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है MediaTek का, तो आपने गलत सुना है, क्योंकि इसके अंदर G70 नहीं बल्कि MediaTek का Helio G80 आने वाला है। ये 100% कंफर्म मैं बता रहा हूँ आप लोग को, और ये गेमिंग प्रोसेसर है और ये G70 से भी बेहतर है। इसके बाद अगर आपको बताऊं इसकी स्क्रीन के बारे में, जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए आप लोग, तो 6.6 इंचेस का इसका IPS LCD डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर में आपको नहीं मिलेगा, और ये 1080 पिक्सेल्स का रेजोल्यूशन भी नहीं है, इसके अंदर 720 पिक्सेल्स का रेजोल्यूशन है। यही सोच रहे होंगे कि इसमें अच्छा क्या है, नॉर्मल डिस्प्ले की ही तरह है, तो यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो कि आज तक किसी भी फोन में इस कीमत के मुताबिक नहीं मिला है। और ये पंच होल कटआउट वाला डिस्प्ले है, यानी कि इसके अंदर ड्यू ड्रॉप वगैरह नहीं दी गई, एक साइड पे पंच होल होगा। उसके अलावा अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो इसके अंदर 3 कैमरास आते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल्स का मेन रेयर कैमरा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी रूमर थे, तो वो कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे 48 मेगापिक्सल्स का मेन रेयर कैमरा है। बाकी दूसरा और तीसरा कैमरा वही नंबर गेम हो सकते हैं, मुझे उसके बारे में कंफर्म नहीं है। और इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। मुझे 3 कलर्स के बारे में पता चल रहा है, नाम का मुझे नहीं पता कि क्या नाम हो सकते हैं उन कलर्स के, लेकिन उसकी जो शेड है वो ब्लैक कलर में हो सकता है, दूसरा ग्रीन कलर में हो सकता है, और तीसरा सिल्वर कलर में हो सकता है। इसके अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा वो आपको पीछे वाली साइड में मिलेगा, कि आजकल हम देख रहे हैं कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको आपके बैक वाली साइड में मिलेगा, प्लास्टिक की बैक होगी। इसके अलावा अगर बात करें इसकी चार्जिंग और बैटरी की, तो यहाँ पे मुझे बैटरी कंफर्मेशन नहीं है कि ये 5000 mAh है या 6000 mAh है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन इससे पहले जितनी भी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताई है वो 100% कंफर्म है। मेरे ख्याल से 5000 mAh की बैटरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग के हवाले से कंफर्म है कि यहाँ पे 18 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है इस डिवाइस के अंदर। उसके बाद अगर हम रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे मुझे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 4 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इसमें यह भी हो सकता है कि इसमें 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आए। इसके फ्रंट कैमरा की अगर बात करूं जो कि 5 होल के अंदर है, तो वो मे बी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कि वो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो। अब इसकी कीमत की बात की जाए, मैंने जैसा कि कहा ये 20-22 हजार के अंदर आने वाला है। ये कीमत कंफर्म नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि ये काफी सस्ता फोन होने वाला है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये 25,000 से नीचे है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये 20-22 हजार रुपए के अंदर आने वाला है मेरे अंदाजे के मुताबिक। हालांकि स्पेसिफिकेशंस है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 48 मेगापिक्सल्स का इसका कैमरा, G80, प्राइसेस की ज्यादा ही होनी चाहिए कुछ, लेकिन हमेशा की तरह देखा आपने कि टेक्नो और इन्फिनिक्स ये ऐसा ही करती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि एक महंगे फोन्स में होती हैं उनको सस्ते फोन्स में ले आती हैं। जैसे कि पंच होल पहले टेक्नो ही लेकर आया था, उसके बाद ये 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इसमें आ रहा है, और 64 और 48 मेगापिक्सल्स के कैमरास भी इसमें बड़ी आराम से मिल जाते हैं। तो इसमें भी कीमत के हवाले से कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि ये 20-22 हजार रुपए के आसपास ही होने वाला फोन है। जो लोग कहते हैं कि 25,000 या 27,000, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये इससे कम ही आएगा कीमत में, और ये मई के पहले कुछ हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान की मार्केट में आने वाला है। और अगर हमारे पास ये फोन आया तो हम इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू टेस्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो या कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कह दीजिएगा। आप हमें बाकी सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, मोबिलो जीपी के। अगर आप मोबाइल फोन की मालूमात लेना चाहते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, उमैर बिन मंजूर को, उमैर बिन मंजूर हैंडल है। बाकी सोशल मीडिया का जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।